अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। मुझे कुछ लोग कह रहे थे कि मैं मॉर्निंग रूटीन शेयर करती हूँ लेकिन नाइट टाइम की रूटीन नहीं शेयर करती, तो आज मैं फाइनली आपके लिए लेके आई हूँ नाइट टाइम की रूटीन। और अभी टाइम हो रहा है 7:30। अभी मैं फ़िश को फूड दे रही हूँ। एक टाइम हम सुबह देते हैं फूड और एक टाइम शाम में देते हैं। और ये जो ब्लैक वाली फ़िश आप देख रहे हैं ना, ये हमने न्यू ली थी और माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव है, खूब खेलती हैं आपस में। मैंने बस अभी डिनर रेडी किया था, अभी आपको दिखाऊँगी कि क्या खाया था डिनर में। और उसके बाद कैंडल्स ऑन कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे घर थोड़े बंद बंद होते हैं, तो कुकिंग करें ना हल्की सी स्मेल हो जाती है। तो कैंडल्स ऑन करने से स्मोक वगैरह सब कुछ वो अपने अंदर अब्ज़ॉर्ब कर लेती है और हल्की सी फ्रेग्रेंस पूरे घर में फैल जाती है, जो बहुत अच्छी लगती है। आज लंच में हमने खाया था चिकन, और मैंने आपको बताया था ना कि मेरे हस्बैंड होल चिकन का बॉक्स ले आए थे, तो उसमें जो मीट वाला पार्ट था वो तो मैंने कट करके उसकी कढ़ाई बना ली थी। और जो बाकी बोन्स वाला पार्ट था ना, वो मैंने बॉईल करके तो उसे श्रेडिड कर लिया था। ये देखें, इन बोन्स में से भी ना अच्छा खासा चिकन निकल आया था। फिर मैंने आलू बॉईल किया, उसके अंदर चिकन ऐड करके इसके अंदर नमक मिर्च और लेमन जूस ऐड किया, फिर थोड़ा बटर ऐड किया, इसे मिक्स करके इसके कटलेट्स बना लिए। इसकी रेसिपी आई थिंक मैं किसी व्लॉग में पहले शेयर कर चुकी हूँ। बहुत सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बच्चों को बहुत अच्छा लगता है इसका फ्लेवर। और फ्राई करने से पहले आपने इस पे अंडा और उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगाने हैं और फिर शैलो फ्राई कर लेना है। डिनर हम लोग बिल्कुल लाइट ही करते हैं। पहले मैं बच्चों को फ्रूट्स दे देती हूँ 1 घंटा पहले, और उसके बाद फिर हल्का सा डिनर करा के तो फिर सोने से पहले उनको मिल्क देती हूँ। अपने लिए मैंने ओट्स बनाया था खाली पानी में, क्योंकि जब मुझे लग रहा हो ना कि मेरा वेट थोड़ा-सा गेन हो रहा है, तो मैं फिर फ्राइड स्टफ़ बिल्कुल अवॉइड करती हूँ। डिनर के बाद मैं जल्दी से डिश वॉश कर लेती हूँ और फिर बच्चों का स्टडी टाइम होता है, तो उनको थोड़ा-सा टाइम देती हूँ। अभी बच्चों को विंटर हॉलीडेज़ हो गई हैं, तो इसलिए रूटीन मेरी थोड़ी-सी रिलैक्स हो गई है, वरना इस टाइम मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हूँ। क्योंकि आयतल और अमान स्कूल से ऑलमोस्ट 4 बजे आते हैं और 9 बजे रात को मैं इन्हें बेड पे भेज देती हूँ। तो कुछ घंटे ही होते हैं जिसमें इनको मैंने खाना भी खिलाना होता है, इनके साथ टाइम स्पेंड करना होता है, होमवर्क कराना होता है और बाकी बहुत कुछ होता है जो करना होता है। बच्चों को वैसे पढ़ाना बहुत ही मुश्किल होता है। अमान तो माशाल्लाह खुद ही अपना होमवर्क कर लेता है इंडिपेंडेंटली, मैं सिर्फ़ चेक कर लेती हूँ। और आयतल जो है ना, इसको मुझे कराना होता है, और आज तो ये बिल्कुल भी पढ़ने के मूड में नहीं थी। ये देखें कितनी शरारतें कर रही है। आयतल की टीचर ने उसे छुट्टियों में कुछ प्रैक्टिस शीट्स करने के लिए दी थी, तो मैं वही करा रही थी। और जब बच्चों को होमवर्क कराती हूँ ना, तो अली को मैं कोई टॉयज़ वग़ैरह या कलरिंग बुक दे देती हूँ ताकि वो बिज़ी रहे और मैं बच्चों को पढ़ा सकूँ आराम से। मेरे बच्चे बाकी सब्जेक्ट्स माशाल्लाह शौक़ से पढ़ लेते हैं, लेकिन जो उर्दू का सब्जेक्ट है ना, ये पढ़ाना सबसे मुश्किल टास्क है। इनकी उर्दू की बुक्स वग़ैरह मैं पाकिस्तान से ही मँगवाती हूँ, लेकिन ये अपने ग्रेड लेवल से काफ़ी पीछे हैं। मेरा गोल बस यही है कि मेरे बच्चों को उर्दू बोलने के साथ-साथ पढ़नी और लिखनी भी आए। तो चाहे ये लोग बहुत स्लो पढ़ रहे हैं और इतना इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे, लेकिन मैं इसी में ही खुश हूँ कि एटलीस्ट ये लोग लर्न कर रहे हैं। अच्छा, बच्चों को पढ़ाते हुए ना मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बीपी हाई हो गया, और चाहे कैमरा ऑन भी था तो मुझे कोई परवाह नहीं थी, मैं अपने ही फ्लो में थी। बच्चों को पढ़ाते हुए अगर टाइम मिले तो मैं अपना स्केड्यूल भी देख लेती हूँ, नेक्स्ट डे प्लान कर लेती हूँ, या फिर अगर टाइम ना मिले तो फिर सोने से पहले कर लेती हूँ। बच्चों को पढ़ाने के बाद हम लोग मिल के सारा क्लीन अप कर लेते हैं क्विकली, जो भी चीज़ें टॉयज़ वगैरह होती हैं उन्हें उनकी जगह पे रख लेते हैं। उसके बाद हमारा फ्री टाइम होता है जिसमें मैं बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, और वो करती हूँ जो बच्चे करना लाइक करते हैं। अमान को स्कूल से ये बोर्ड गेम मिली थी, तो वो मुझे दिखा रहा था, क्योंकि यहाँ पे बच्चे अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हो ना स्टडीज़ में, तो उन्हें अप्रिशिएट करते हैं और इस तरह से प्राइजेस वगैरह भी देते हैं कभी। 6 है वो आंसर की, उस जो आंसर है उतनी स्पेसेस मूव करेगा, तो फिर 1 2 3 ऐसे टर्न लेते जाएंगे। और अगर इस चीज़ पे आए तो 2 स्पेसेस बैक, इस पे आए तो नेक्स्ट इस चीज़ पे आओ, और जो पहले यहाँ जाके वहाँ जाएगा वो जीतेगा। आयतल और अली काफ़ी खेलते हैं आपस में, लेकिन अमान अब माशाल्लाह से बड़ा हो रहा है, तो उसे अडल्ट की कंपनी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसलिए कभी वो अपने डैडी के साथ क्रिकेट खेल रहा होता है और कभी मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ।
अभी 9 हो रहे हैं और मैं आयतल के साथ बुक रीड कर रही हूँ। अमान तो काफ़ी शौक से बुक रीड करता है, लेकिन आयतल को थोड़ा पुश करना होता है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने तीनों बच्चों में ना सबसे ज़्यादा टाइम अमान के साथ स्पेंड किया है, क्योंकि तब आयतल और अली नहीं होते थे, तो मेरा सारा टाइम अमान के लिए होता था और तभी वो अटैच भी बहुत ज़्यादा था मेरे साथ। मुझे याद है अमान जब छोटा था ना, तो उसका मैंने टाइम टेबल बनाया था और उसे मैं प्रॉपर फॉलो भी करती थी। रोज़ दोपहर 3 बजे जो है ना अमान नैप लेता था, फिर 4 बजे उठता था और मैंने अपना सारा स्केड्यूल उसी के हिसाब से ही सेट किया था। मेरे तीनों बच्चों में ना अमान की नींद काफ़ी अच्छी थी, आयतल की थोड़ी कम थी नींद और अली की तो बहुत ही कम है। यहाँ पे अली का भी स्टोरी टाइम हो गया है। मैं उसे स्टोरी सुनाती हूँ और अली जो है ना वो पिक्चर्स देख के तो उन्हें एक्सप्लेन करता है। बुक रीडिंग की जो हैबिट है ना वो बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, उनकी स्टडीज़ में भी और उनकी लाइफ में भी। तो कोशिश करें कि ज़रूर अपने बच्चों को बुक रीडिंग की हैबिट डालें और इसके लिए थोड़ी सी एफ़र्ट करनी होगी, लेकिन इट टोटली वर्थ इट। अभी मैं बच्चों के लिए मिल्क रेडी कर रही हूँ, क्योंकि 10 बजने वाले हैं। वैसे तो स्कूल डेज़ में बच्चे 9 बजे तक बेड पे चले जाते हैं, लेकिन जब छुट्टियाँ होती हैं ना, तो फिर इनका स्केड्यूल बिल्कुल आउट हो जाता है। मुझे यहाँ पे एक बात याद आ रही है, जब मैं पाकिस्तान रहती थी ना, तो आयतल छोटी-सी थी, तो मैंने एक हेल्पर रखी थी उसके लिए, क्योंकि अमान मेरे साथ बहुत ज़्यादा अटैच था और मेरे हस्बैंड तब अमेरिका होते थे और मैं पाकिस्तान रहती थी बच्चों के साथ। तो मैं जब अमान को सुबह स्कूल छोड़ने के लिए जाती थी ना, आयतल उस टाइम सो रही होती थी, क्योंकि 1 डेढ़ साल की थी तब। तो जो हेल्पर थी उसको मैंने बताया था कि जब वो उठे आयतल, तो उसको फ़ौरन जो है ना मिल्क देना है। और मिल्क का टेम्परेचर चेक करने के लिए मैंने उसे बताया था कि हाथ पे 1-2 ड्रॉप्स डालनी है और फिर चेक करना है। एक बार मैं अमान को स्कूल छोड़ने के लिए जाने लगी तो कोई चीज़ भूल गई, तो जब मैं लेने के लिए रूम में गई, तो मैंने देखा कि वो जो हेल्पर थी वो आयतल की बॉटल से ना मिल्क पी रही थी। जब मैंने ऑन द स्पॉट उसे पकड़ लिया ना, तो कहने लगी कि मैं तो सिर्फ चेक कर रही थी कि ज़्यादा गर्म तो नहीं है मिल्क। ये बात बताने का मकसद सिर्फ यही है कि बच्चों के मामले में ना आप किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। आप चाहे अच्छी से अच्छी हेल्पर भी रख लेना, फिर भी आप डिसअपॉइंट होते हैं बाद में। अभी आयतल और अमान जो है वो अपने बेड पे चले गए हैं फाइनली, और मैं यहाँ पे बैठ के स्ट्रॉबेरीज़ खा रही हूँ, क्योंकि इस टाइम मुझे थोड़ी सी भूख लग जाती है, तो फिर मैं कोई फ्रूट वगैरह ले लेती हूँ। अच्छा, कुछ लोग मुझसे कह रहे थे कि आप इतना काम करती रहती हैं हर वक्त, आप टीवी वगैरह बिल्कुल भी नहीं देखती, तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। मैं रोज़ टीवी देखती हूँ। इस टाइम जो है ना मैं क्योंकि सारे काम वगैरह करके फ्री होती हूँ, तो मेरे हस्बैंड कोई ड्रामा या कोई टीवी शो वगैरह लगा लेते हैं और हम दोनों बैठ के एंजॉय करते हैं। जब मैंने मेकअप किया हो तो मैं रिमूव ज़रूर करती हूँ, चाहे मैंने सीसी क्रीम भी लगाई हो ना, फिर भी मैं हल्का सा कोकोनट का मसाज करके तो उसे रिमूव कर लेती हूँ अच्छी तरह से, और उसके बाद फिर मैं फेस वॉश करती हूँ। आज भी मैंने कोई मेकअप नहीं किया हुआ था, सिर्फ सीसी क्रीम लगाई थी और लिप जेली लगाई हुई थी, तो वही अभी मैं रिमूव कर रही थी और उसके बाद फिर मैं फेस वॉश करूँगी। क्योंकि मेकअप चाहे आप अच्छे से अच्छे ब्रांड का भी यूज़ करें ना, फिर भी वो आपकी स्किन को थोड़ा-सा डैमेज ज़रूर करता है, तो मैं अवॉइड ही करती हूँ, मैं डेली बेसिस पे बिल्कुल भी मेकअप नहीं करती। अली अभी अपने डैडी के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, क्योंकि उसकी रूटीन का तो आपको पता ही है कि एक जैसी होती ही नहीं है। रोज़ ही वो डिफरेंट टाइम पे सोता है। तो इस टाइम मैं कोई स्किन केयर करनी हो, लाइक कोई मास्क लगाना हो या फिर स्क्रब वगैरह करना हो, तो वो कर लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं नाइट क्रीम लगा के सोती हूँ। अली क्योंकि लेट सोता है, तो इसका खाना-पीना भी जो है ना रात तक चलता रहता है, तो मोस्टली इसे सीरियल ही देती हूँ रात में, ताकि डाइजेस्ट हो जाए और आराम से ये सो जाए। पहले मैं खुद ही ब्रश कराती थी अली को, लेकिन अभी माशाल्लाह इंडिपेंडेंटली कर लेता है, और आपको पता है शरारती तो बहुत ही ज़्यादा है, तो खेल तमाशा तो लगा रहता है इसका। अली, And my teeth is done.
अली अभी सोया था तो मैंने फिर फेस वॉश करके तो रोज़ वाटर स्प्रे किया था और हल्का सा वो वेट ही होता है तो उसके ऊपर ही मैं नाइट क्रीम अप्लाई कर लेती हूँ। और नाइट क्रीम मैं एवेंटॉन सी यूज़ कर रही हूँ अभी, और ये भी बिल्कुल ख़त्म होने वाली है और इसके बाद भी मैं यहीं से ओले की ले लूँगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं पाकिस्तान से ही नाइट क्रीम का स्टॉक मंगा लेती हूँ। यहाँ की जो क्रीम्स होती हैं ना वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती। अभी कोविड की वजह से किसी का आना-जाना तो होना नहीं है, तो इसलिए फिर मैं यहीं से ही ले लूँगी जब ये ख़त्म हो जाएगी। और यहीं तक था आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो ज़रूर अभी कर दें। आपसे फिर मिलूँगी बहुत जल्द। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।